मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि यही सच है। नमस्कार, आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख। महिला, जी हाँ, मैं एक महिला हूँ। ये सुनकर ना खुशी होती है, क्योंकि महिला में संवेदनशीलता है, महिला में सहनशीलता है, महिला में वो सशक्तिकरण नज़र आता है जिसका जिक्र अब पूरा देश एक साथ मिलकर करता है। लेकिन कभी कभी शर्मिंदा भी महसूस होती हूँ जब कुछ इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब न जाने ये पता चलता है कि कब हम इतने पत्थर दिल हो गए कि मालूम ही नहीं चला। मेरठ की कातिल मुस्कान को सौरभ के साथ अगर ज़िंदगी नहीं बितानी थी तो वो सौरभ को तलाक दे सकती थी। यही सच है। मुस्कान को सौरभ के साथ अगर ज़िंदगी नहीं बितानी थी तो वो अपने नशेड़ी प्रेमी साहिल के साथ कहीं दूर भागकर किसी दूर जगह अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। कम से कम सौरभ की हत्या तो नहीं होती, सौरभ को इतनी खौफनाक मौत तो नहीं मिलती। यही सच है। सौरभ अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुनहरा भविष्य देख रहा था, लेकिन सोचिए उसने अपनी ही आंखों से उन आखिरी लम्हों में अपने प्यार के हाथों खुद को मौत के मुंह में जाता देखा होगा। भले ही मुस्कान को सौरभ की कद्र नहीं थी, लेकिन सौरभ जैसा पति आखिर कौन नहीं चाहेगा, जो अपनी पत्नी से ब्लाइंड लव करता था, जो मुस्कान की खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता था। लेकिन इसी मुस्कान के क्रिमिनल माइंड ने सौरभ को रोंगटे खड़ी कर देने वाली दर्दनाक से भी दर्दनाक मौत दी। सौरभ और मुस्कान शादी करने के लिए घर से 3 बार भागे थे, ताकि पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिता सके। लेकिन मुस्कान का दिमाग कातिल था, उसके रग रग में साजिश बह रही थी। नशेड़ी प्रेमी साहिल का नशा इस कदर सिर चढ़ा कि उसने 8 दिन तक कत्ल के लिए चाकू चलाने की प्रैक्टिस की। ठीक ऐसे ही औरैया की प्रगति, जिसकी शादी को महज 15 दिन हुए थे, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसका रंग भी उसी तरह से बरकरार था, उसका दिमाग भी कातिल बन गया। एक महिला कातिल बन गई, अपने ही हाथों अपने सुहाग को उजाड़ दिया। अपने प्रेमी अनुराग के साथ उसने पैसों के खातिर अपने पति की ही सुपारी दे डाली और अपने सुहाग के नसीब में मौत लिख दी। जयपुर में भी एक महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसकी लाश बोरे में भरकर बाइक से ले चली। सुनसान जगह पर आग लगा दी। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, उसके दाग मिट गए, लेकिन सीसीटीवी से वो बच नहीं पाई। एक महिला जो अपने पति को अपने अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाते देखना भी पसंद नहीं करती, वो अपने ही हाथों अपने सुहाग को दफना देती है। कैसे, क्यों? ऐसा क्या केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में कि वो अपना हंसता खेलता परिवार दांव पर लगा देती है? हत्या के वक्त मुस्कान और साहिल के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? सवाल ये उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति इतना क्रूर हत्यारा कैसे बन जाता है? इस बाबत हमने कई, या फिर यूं कहिए बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक से बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और उसी के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट डिटेल के साथ आपके सामने है। देखिए, दशकों से हत्यारों के दिमाग का अध्ययन कर रहा एक ग्रुप ये पता लगाने की कोशिश करता रहा कि आखिर अपराधियों और ख़ास तौर से जो हत्यारे होते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, बाकी लोगों से ये दिमाग कैसे अलग होता है। शोधकर्ता कई दशकों से हत्यारों के दिमाग का अध्ययन कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक पता भी लगाया है कि आखिर क्या कुछ चलता है। देखिए, साल 1870, बहुत पीछे जाना होगा, जब 1870 के दशक में डॉक्टर सेसारे लोम्बोर्सो ट्यूरिन में कैद अपराधियों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें वैज्ञानिक अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर लोम्बोर्सो को भरोसा हो गया कि अपराधी विकासवादी सीढ़ी से एक कदम पीछे है। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत करके सच को सामने निकाला, और जो सच सामने आया ना, वो बेहद खतरनाक था। पहला सवाल हमारा यही था कि क्या मुस्कान को पैसा चाहिए था? जी नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मुस्कान को पैसा नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए होता तो वो सौरभ को मौत के घाट नहीं उतारती, क्योंकि सौरभ के पास खूब पैसा था। वो तो
अपने परिवार के साथ लंदन बसना चाहता था। मुस्कान के दिमाग में बस यही था कि उसे साहिल के साथ जिंदगी बितानी है और किसी तरह से पैसे ऐंठते रहने हैं। क्या मुस्कान को परिवार चाहिए था? नहीं, मुस्कान को परिवार नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रखती थी। परिवार चाहिए होता तो वो सौरभ के परिवार के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करती, उसे उसके परिवार से अलग नहीं करती। मुस्कान को क्या एक संस्कारी पति चाहिए था? नहीं, उसे संस्कारी पति चाहिए होता तो साहिल के साथ वो अपनी जिंदगी आगे बिताने की नहीं सोचती। मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही मानते हैं। मुस्कान को क्या जी हजूरी करने वाला पति चाहिए था? ऐसा भी होता तो वो सौरभ को मौत के घाट नहीं उतारती, क्योंकि सौरभ मुस्कान से ब्लाइंड लव करता था। वो उसकी हर बात मानता था, उसे हर महीने पैसे, मोटी रकम भेजता था। क्या मुस्कान को सिर्फ सौरभ चाहिए था और कोई नहीं? अगर ऐसा होता तो मुस्कान अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी सौरभ के साथ बिताती, लेकिन उसके दिमाग में तो साहिल चल रहा था। मुस्कान को भारत नहीं रहना था, विदेश में रहना था, या भारत में ही रहना चाहती थी, विदेश नहीं जाना चाहती थी? जी नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ऐसा होता तो सौरभ उसकी हर बात मानता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। मुस्कान का दिमाग आपराधिक प्रवृत्ति का बन चुका था। उस पर नशा इतना हावी हो चुका था कि उसको साहिल के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे लत लग गई थी साहिल की, और साथ ही साहिल के साथ अय्याशी भरी जिंदगी जीने की, जो कि कई बार आपराधिक प्रवृत्ति को बहुत हद तक बढ़ावा दे देती है। एक्सपर्ट से हमने ये भी जानने की कोशिश की, क्या मुस्कान को एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जिसमें आज़ादी ही आज़ादी हो? तो ये भी सामने आया कि नहीं, सौरभ उसे पूरी आज़ादी दे रहा था, खाने की, पीने की, अपनों के साथ मिलने जुलने की, दोस्तों के साथ पार्टी मनाने की। अपनी जिंदगी के हर लम्हे को वो जी रही थी। उसे साहिल चाहिए था, साहिल के साथ एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जहां पर सौरभ नहीं होता। उसे लगता था कि अगर सौरभ होगा तो कहीं उसकी जिंदगी दोबारा से उसी के पास ना चली जाए और वो लंदन ना चली जाए। इसलिए उसने सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। सौरभ की हत्या के लिए साहिल मुस्कान ने 8 दिनों तक चाकू से रिहर्सल किया था। आप सोच सकते हैं, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक कहते हैं कि एक कत्ल वो होता है जो अचानक से भाव में आकर या फिर प्रभाव में आकर हो जाता है, लेकिन ये सोची समझी साजिश थी जहां पर 8 दिनों तक चाकू से रिहर्सल किया गया। शारदा रोड से 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे, और उसके बाद मुस्कान साहिल ने चाकू से सौरभ का कत्ल करने के लिए ये रिहर्सल की थी। सोचिए किस तरह से सौरभ का गला काट दिया गया, उसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया गया, ड्रम में भर दिया गया। और इतना ही नहीं, आप सोचिए, ये भी नहीं कहा जा सकता, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो अपने आपे में नहीं थे, या फिर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि होना क्या है। बाकायदा एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो उनका कहना यही रहा कि बहुत अच्छे से मुस्कान जानती थी कि उसे आगे क्या करना है। वो चाहती थी कि सौरभ के लाश के ऊपर वो एक पौधा उगा दे ताकि किसी को कभी मालूम ना चल पाए, लेकिन कहीं उसकी दुर्गंध ना आ जाए, ये डर उसे खा रहा था। इसलिए उसने ये प्लान यहाँ पर बदल दिया। इंजेक्शन, सूखा नशा, खासतौर से वो सूखा नशा या इंजेक्शन जिसके लत को छोड़ना कहते हैं बिल्कुल आसान नहीं होता, और यही लत यहाँ पर मुस्कान और साहिल को थी। जेल में इन्हें नशा नहीं मिल पाता, जिससे उनके व्यवहार में तेजी से बदलाव आ रहा है, जो कई बार ये खुद को या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है सूखा नशा या इंजेक्शन लेने वालों के साथ, इसलिए अब दोनों की काउंसलिंग भी हो रही है। लेकिन नशे के आदी जो हो जाते हैं वो किसी भी अपराध से पीछे नहीं हटते। मनोवैज्ञानिकों का यही मानना है कि इनकी जो क्राइम की आदत होती है वो बढ़ जाती है। हमने मनोचिकित्सक से ये भी पूछा कि क्या यहीं पर यही अपराध रुक जाता, तो नहीं। जो एक बार इतना खूंखार अपराध कर सकता है वो आने वाले वक्त में पैसों के लिए, नशे के लिए, अपनी अय्याशी के लिए किसी को भी इससे ज्यादा खौफनाक मौत दे सकता है। तो कुछ ऐसा रहा मुस्कान के दिमाग का वो आपराधिक हिस्सा जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को पल भर में विनाश के गर्त में पहुंचा दिया।
और इसके साथ कई ये सवाल खड़े कर दिए कि वाकई क्या महिला आने पर संवेदनशीलता, ममता, सहनशीलता या सशक्तिकरण की वो तस्वीर ही नजर आएगी, या फिर मुस्कान ने जो दाग लगाया है, जो धब्बा लगाया है, वो कभी धुल भी पाएगा। यही सच है।